वो भी 10 साल यहाँ पर MP रहे, वो भी समाज के बारे में जो उन्होंने कार्य करे हैं वह बताएं। जो हमारे समाज का कार्य करेगा, हम जाति की उस तरह जो काम करेगा ना उसका साथ देंगे। जब MP थे अरविंद शर्मा जी भैया और भूपेंद्र हुड्डा जी CM थे, हमने जिला करनाल सभा के बैनर के नीचे ये मांग करी थी, वो कोई पूरी नहीं करा पाए। पुजारी भाई भी, वो भी हमारे अभिन्न अंग है, वह सभी की सुख सुविधा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का विषय यह है, पिछले दिनों 11 दिसंबर 2022 को करनाल के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में प्रदेश सदर का ब्राह्मण भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ब्राह्मण समाज के लिए बड़ी सौगात दी थी, बड़ी घोषणाएं की थी। आज मैं धरातल पर पूरी होने के कगार पे, जो थोड़ी बहुत कोई रह रही है भी जल्दी पूरी हो जाएगी। उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो आज राजनीति में लोकसभा का चुनाव है, इसके बारे में वार्तालाप करने के लिए आप भाइयों को याद किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो 11 दिसंबर 2022 को भगवान परशुराम महाकुंभ में घोषणा की थी, जैसे यहाँ पर जो ये रोड है गांधी चौक से लेकर हॉस्पिटल चौक तक, इसका नाम भगवान श्री परशुराम मार्ग के नाम से किया। भगवान परशुराम चौक का उसका जीर्णोद्धार अभी आप मौके पर देख सकते हैं, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। जिस धर्मशाला में हम बैठे हैं, इसमें यहाँ 21 लाख रुपए उन्होंने दिया था, जिससे इसका जीर्णोद्धार आपके सामने है, इतना बढ़िया हो रहा है। टोटल ब्राह्मण संस्थाओं के लिए 31 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 21 लाख जिला करनाल ब्राह्मण सभा के लिए, 5 लाख मालटाउन ब्राह्मण सभा के लिए और 5 लाख मोहियाल ब्राह्मण सभा के लिए दिए थे। भाई मतीदास सतीदास चौक फोहरा चौक का नाम वो भी बनकर तैयार हो गया। उसके साथ पार्क है, उस पार्क में भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगेगी, वो भी कार्य चल रहा है, वो भी कार्य चल रहा है। तो इसमें है ना, और जैसे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राजपत्रित अवकाश गजटेड छुट्टी का ऐलान किया था। भगवान परशुराम जी के नाम से डाक टिकट जारी, भगवान परशुराम जी के नाम से कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम, उसका भी कार्य चला हुआ है। भगवान परशुराम जी के नाम से उन्होंने काफ़ी घोषणाएं जो की थी, वह सभी कार्य पूरे होने के जल्दी पूरे हो जाएंगे। कुछ जो रह रहे हैं जल्दी पूरे, जैसे MD यूनिवर्सिटी में चाणक्य चेयर, वह भी जल्दी हो जाएगी। एक है ना पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड की घोषणा की थी, उसका है ना आधिकारिक घोषणा रह रही है, बाकी उसका काम कंप्लीट हो चुका है। दौड़ी की जमीन 1700 एकड़ जो थ्रू आउट हरियाणा में दौड़ी की जमीन थी, उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो भी ब्राह्मण समाज को सौगात मिली है। और बाकी परावर की जमीन जो पिछले आप भी देखे हुए काफ़ी सुर्खियों में रहा काफ़ी, उसका भी है ना वो जमीन की जो पेनल्टी थी वो माफ़ कर दी, और उसकी है ना लीज 2055 तक बढ़ा दी उसकी लीज, और वह है ना गौड़ संस्था को दे दी। उसमें है ना 100 सीटें BMS की और 35 सीटें अलग अलग विभाग की MD और MS की देने की घोषणा की थी, उसका भी कार्य चल रहा है। हमारे और भी काफ़ी जो काम थे ना सभी हो चुके हैं। हम ब्राह्मण समाज की तरफ से, जिला करनाल ब्राह्मण समाज की तरफ से, जिला करनाल सभा की तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और जैसे लोकसभा में अब हमारे में प्रत्याशी बनकर आए हैं, मैं अपने समाज से और सर्व समाज से अपील करता हूं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके लोकसभा में भेजें, ताकि जिस तरीके से उन्हें हरियाणा में बगैर भेदभाव के निस्वार्थ सर्व जाति की, सर्व समाज की, 36 कौम 36 बरादरी की सेवा करिए, वो लोकसभा में भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करें। तो आने वाले समय के अंदर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, क्या इनसे भी आप अपेक्षाएं इसी प्रकार ही रखते हो? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, इनका मुबारकबाद देता हूं, और इनसे भी मैं अपील करूंगा, जो हमारे समाज के अधूरे काम रहे हैं, अपील करूंगा ये उनको पूरा करें।
आपने अभी अपील की कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लोकसभा में हम उनको समर्थन करने की आपने अपील की है। तो ऐसे में अगर अरविंद शर्मा कांग्रेस की सीट पर जो है यहाँ से आते हैं टिकट लेकर के, तो फिर समाज का क्या रुख है? देखिए राणा जी, मेरा एक स्पष्ट है, वो भी 10 साल यहाँ पर MP रहे, वो भी समाज के बारे में जो उन्होंने कार्य करे हैं वह बताएं। जो हमारे समाज का कार्य करेगा, हम जाति की उस तरह जो काम करेगा ना उसका साथ देंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने, मैंने आपको बताया, इतने कार्य किए, उन कार्य से प्रभावित होकर के उन कार्य को देखते हुए हम उनका समर्थन करेंगे। सुरेंद्र जी, एक बात बताओ कि आपने अभी बताया कि 10 साल यानी कि अरविंद शर्मा जी जो है MP रहे, तो उस समय के जो कार्य थे उस समय, तो वो पर्याप्त उस समय लोगों ने कहा कि बहुत है कार्य, बहुत हैं, बहुत सी संस्थाओं ने कहा, शायद हमारी भी संस्था थी उस समय, वो भी यानी कि आज रिकॉर्ड पड़ा होगा, तो उस समय के वो कार्य, बहुत विकास कार्य उन्होंने कराए। देखिए, हमने जो संस्था की बात करें, एक हमारी है ना ब्राह्मण धर्मशाला की मांग थी बहुत बड़ा, जब MP थे अरविंद शर्मा जी भी और भूपेंद्र हुड्डा जी CM थे, हमने जिला करनाल सभा के बैनर के नीचे ये मांग करी थी, वो कोई पूरी नहीं करा पाए। आज हमारी मांग है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। और एक और सबसे बड़ी बात है, 1966 में हरियाणा बना था, 1966 से अब तक किसी ने भी भगवान परशुराम का सरकारी तौर पर, सरकारी इतनी आई, किसी ने भी याद नहीं किया। ये भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है, जिन्होंने सभी महापुरुषों का साथ को मनाया, उनकी जयंती मनाई, उनको याद किया, जिसमें भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश सत्र का करनाल में मनाया। ये भी उनको श्रेय जाता है। जब सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हुई, तो महाराज जिला करनाल ब्राह्मण सभा का और ब्राह्मण समाज का एक है ना जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका दिल से साथ दें और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से लोकसभा में तो एक जिता बात कर बताओ कि संजय भाटिया जी निपटाया था, उसमें आप कितना योगदान मानते हैं? क्योंकि वहां पर जो सांसद अरविंद शर्मा ही थे, तो उसमें अरविंद शर्मा का कितना योगदान मानते हैं? देखिए, मौके के सांसद है रोहतक, लेकिन जो कानून जो उसकी पेनल्टी माफ करने की अधिकार क्षेत्र था हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार ने उस पर 2 अपने में थे वरिष्ठ मंत्री, मूलचंद शर्मा जी और कमल गुप्ता जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, भाई इसकी पेनल्टी माफ करी जाए, इसको कह वो पेनल्टी माफ करके मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है। ये देखो, मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा में उसको पास करके वो सारी पेनल्टी माफ की और उसकी लीज 2055 तक बढ़ा। एक बात बताओ, जैसे कि संजय भाटिया जी जो मौजूदा करनाल से सांसद हैं, जब ये विजयी हुए थे तो हरियाणा के अंदर वोटों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहे और हिंदुस्तान में शायद दूसरे स्थान पर थे। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि अब मनोहर लाल खट्टर जी को कितने वोट पड़ सकते हैं? ठीक है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र के सभी भाइयों को अपील करना चाहता हूं, उनसे भी ज्यादा वोटों से इनको जिता कर भेजें, ताकि ये लोकसभा करनाल लोकसभा क्षेत्र का नाम वहाँ ऊपर रहे, क्योंकि पिछली बार भी सेकंड था, की बार फर्स्ट होना चाहिए। मेरी तो यह अपील है, यानी कि हिंदुस्तान में प्रथम स्थान पर आना चाहिए। पिछली बार गुजरात का था फर्स्ट पर, सेकंड में हमारा करनाल हरियाणा का था। इनकी बार हम तो यह चाहते हैं ये पहले नंबर पर आना चाहिए। 19 तारीख को मनोहर लाल खट्टर और नायाब सिंह सैनी करनाल आ रहे हैं, आप लोग जाएंगे मिलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, और नए मुख्यमंत्री से मिलकर के जो हमारी बात, जो हमारे समाज की हैं अधूरी रह रही हैं मांगे, उनको पूरी कराने की बात करेंगे। तो यहाँ आएंगे तो तभी मिलेंगे या चंडीगढ़ जाकर के मिलेंगे आप? नहीं, अगर हमने चंडीगढ़ भी जाना पड़ा वहाँ भी मिलेंगे, टाइम लेंगे ना, पहले यहाँ का टाइम दिया तो यहाँ मिलेंगे, नहीं तो चंडीगढ़ का ले लेंगे। पुजारी आयोग भी बनाया था, उसको किस तरीके से देखते हैं? पुजारी आयोग है ना बन चुका है, जी आधिकारिक घोषणा बाकी है, जी, वो कंप्लीट हो चुका है और जल्दी इसकी आधिकारिक तो घोषणा। कितना फायदा होगा इससे? उससे है ना, देखो पुजारी जो हमारे थे उनको है ना, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, उनको बेचारे की रोजी रोटी की जो उनकी बात थी पूरी हो जाएगी। जी इससे है ना हमारे समाज में खुशी की लहर होगी, क्योंकि पुजारी भाई भी वो भी हमारे अभिन्न अंग है। वह सभी की सुख सुविधा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं भी उनका भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करे, बहुत बड़ा कार्य करे।
अध्यक्ष जी, कितनी वोटों से लग रहा है आपको कि मनोहर लाल जीतने वाले हैं देखो लगभग? पिछली बार 6 लाख कुछ वोटों से अपने भाटिया जी जीते थे। हमारा तो यही अपील है लोकसभा क्षेत्र के सभी भाइयों से, सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों, माताओं बहनों से अपील करता हूँ, खासकर युवा साथियों से, उससे भी ज्यादा वोटों से इनको। आप